आपका पहला सवाल है, किसने कहा धन्य हो तुम जो दीन हो क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। आपका ऑप्शन है ए यूहन्ना, बी यीशु, सी याकूब, डी पतरस। आपका सही जवाब होगा बी यीशु। बी लूका 6:20। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारा है। आपका दूसरा सवाल है, यीशु ने कितने लोगों को चुना। आपका ऑप्शन है ए 11, बी 12, सी 14, डी 13। आपका सही जवाब होगा बी 12। बी लूका 6:13। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। आपका तीसरा सवाल है, यीशु ने किस दिन सूखे हाथ वाले आदमी को चंगा किया था। आपका ऑप्शन है ए पर्व के अंतिम दिन, बी पेंतेकुस्त का दिन, सी सप्ताह के पहले दिन, डी शब्द के दिन को। आपका सही जवाब होगा डी शब्द के दिन को। डी लूका 6:6-10। और ऐसा हुआ कि किसी और शब्द के दिन को वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। और वहाँ एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। और उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। आपका चौथा सवाल है, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए क्या करो। आपका ऑप्शन है ए आध्यात्मिक संबंध करो, बी आशीष दो, सी प्रार्थना, डी श्राप दें। आपका सही जवाब होगा सी प्रार्थना। सी जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। आपका पांचवा सवाल है, जो तुम्हें श्राप दें उनको क्या दो। आपका ऑप्शन है ए आशीष दो, बी श्राप दो, सी आध्यात्मिक संबंध करो, डी प्रार्थना करो। आपका सही जवाब होगा ए आशीष दो। ए लूका 6:28। जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। आपका छठवां सवाल है, यीशु ने अपने शत्रुओं को क्या करने के लिए कहा था। आपका ऑप्शन है ए आध्यात्मिक संबंध, बी प्रार्थना करो, सी प्रेम, डी मित्रता। आपका सही जवाब होगा सी प्रेम। सी लूका 6:27। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। आपका सातवां सवाल है, यीशु ने 12 लोगों को क्या कहा। आपका ऑप्शन है ए
प्रेरित, बी याजक, सी गडेरिया, डी सुनार। आपका सही जवाब होगा ए प्रेरित। अक्षर ए। लूका 6:13। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। आपका 8वां सवाल है, फिर किसी फरीसी ने किससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर। आपका ऑप्शन है ए यूहन्ना, बी यीशु, सी मती, डी याकूब। आपका सही जवाब होगा बी यीशु। बी लूका 7:36। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर, सो वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। आपका 9वां सवाल है, किसने कहा हे प्रभु दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। आपका ऑप्शन है ए सूबेदार, बी शास्त्री, सी सेनानायक, डी फरीसी। आपका सही जवाब होगा ए सूबेदार। ए लूका 7:6। यीशु उनके साथ साथ चला, पर जब वह घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि हे प्रभु दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। आपका 10वां सवाल है, कैफेरनम से यीशु किस शहर में गए थे। आपका ऑप्शन है ए यहूदिया, बी नाइन, सी बैतलहम, डी बैतनियाह में। आपका सही जवाब होगा बी नाइन। बी लूका 7:11। थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। बपतिस्मा क्या है। आपका ऑप्शन है ए परमेश्वर की विधियाँ, बी परमेश्वर की सलाह, सी परमेश्वर की व्यवस्था, डी परमेश्वर की आज्ञा। आपका सही जवाब होगा बी परमेश्वर की सलाह। बी लूका 7:30। पर फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर की मनसा को अपने विषय में टाल दिया। आपका 12वां सवाल है, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। यह बात किसने कहा था। आपका ऑप्शन है ए यीशु, बी लूका, सी तीतुस, डी तीमुथियुस। आपका सही जवाब होगा ए यीशु। ए लूका 7:9। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और उसने मुंह फेरकर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इजराइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। आपका 13वां सवाल है, पवित्र शास्त्र का अंतिम प्रार्थना क्या है। आपका ऑप्शन है ए आमीन आज ही आना, बी आमीन देर से आना, सी
आमीन प्रभु तू जल्दी आ। डी, आमीन फिर कभी ना आ। आपका सही जवाब होगा सी, आमीन प्रभु तू जल्दी आ। सी, प्रकाशित वाक्य 22 का 21। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन।